गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज और उसमें चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। पिछले वीडियो में हम बात किए थे आर्यों का आना, किस प्रकार से आर्यों का आगमन हुआ, उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, और उससे पहले हम बात किए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। इसमें बहुत से रिकॉर्ड की बात की गई कि किस किस रिकॉर्ड से हमें पता चलता है अतीत के बारे में या इतिहास के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। यानी जिस वक्त तक, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई नहीं हुई थी, तब तक हमारी मान्यता यही थी कि भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास जो है वो वेद है। यानी वेद से पुराना कुछ है ही नहीं, सबसे पुराना वेद ही है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो यह धारणा बदल गई। तब ऐसा मानना जाने लगा कि वेद से भी पुरानी कोई इतिहास है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता की इतिहास। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। वैदिक युग उस युग कहते हैं जब वेदों की रचना की गई। हम सभी जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और सबसे पुराना है ऋग्वेद। तो ये सभी वेद कब लिखे गए, उस समय के निर्धारण करने में विद्वानों के बीच में काफी मतभेद है। कोई एक निष्कर्ष नहीं है कि बताया जाए कि हाँ इस समय के बीच में वेदों की रचना की गई। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। नहीं, यूरोप में जो इतिहासकार है, यूरोपीय जो विद्वान हैं, वे मानते हैं कि वेदों की रचना सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बाद में की गई। लेकिन भारतीय विद्वान बोलते हैं नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत पहले वेदों की रचना की गई। तो ये दो तर्क यहाँ पे हो गए। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो बहुत से विद्वान जो ऋग्वेद की ऋचाओं, ऋचा का मतलब होता है मंत्र, बहुत से उसमें जो मंत्र दिए गए हैं उसका समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले इसकी रचना की गई, ऐसा बहुत से विद्वान अभी मानते हैं वर्तमान में। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लेकिन जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब लोगों को लगा कि नहीं, ये 1500 ईसा पूर्व इससे भी और पुराना होगा। तो उसी को साबित करने में लोग, इतिहासकार, उसके बारे में सबूत ढूंढते रहे कि हाँ इससे भी पुराना हो सकता है। तो ये कह रहा है कि इसको और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, कि इसको और पुराना बताया जाए कि नहीं ये और भी पुराना है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। ये मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। यानी कि सबसे पहला अगर रचना की बात करें, यानी जो बुक जो पब्लिश हो चुकी हो, जो जिसमें मानव ने अपने विचारों को व्यक्त किया हो लिखकर, तो ये पहला प्राचीनतम उपलब्ध रचना है हमारे पास। यानी उपलब्ध, देखिए यहाँ पे है प्राचीनतम उपलब्ध रचना, यानी कि अब तक जो भी रचना उपलब्ध है उसमें ये सबसे प्राचीनतम है। हो सकता है कि इससे भी पहले कुछ लिखा गया हो, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए पहला प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। मैक्स मुलर जो कि एक यूरोपीय विद्वान है, उन्होंने क्या कहा कि ये आर्य मानव के द्वारा कहा गया ये पहला शब्द है। इसमें जो भी ऋचाएं या मंत्र लिखे गए उसको क्या कहा गया
कि ये आर्य मानव जो थे उनके द्वारा कहा गया ये पहला शब्द है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम बात किए थे आर्यों का आना। आर्य कहां से आए थे? तो उत्तर पश्चिमी दिशा से आए थे, भारत में प्रवेश किए थे। तो जब आर्य इस भारत के समृद्ध भूमि पर आए तो अपने साथ क्या लेकर आए? अपने साथ कई विचारों को लेकर आए। और ये विचार कहाँ के थे? ये विचार ईरान से लेकर आए थे। ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। देखिए, जरतुश्त की जो धर्म है, जो धार्मिक किताब है, उसको बोलते हैं अवेस्ता। ठीक है, तो उसके जो बहुत से विचार हैं, उन विचारों को लेकर आर्य भारत में आए थे। और क्या किए? भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। यानी जब आर्यों का आगमन हुआ भारत में तो वो अपने साथ कई सारे विचार लेकर आए थे और उन विचारों को और ज्यादा विकसित किया। भारत में रहकर विचारों को फैलाया, यानी उसका प्रचार प्रसार किया, ये बोल सकते हैं। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। यानी अगर समानता की बात करते हैं, अगर वेदों को पढ़ा जाए और अवेस्ता को पढ़ा जाए दोनों को, तो उसमें एक अद्भुत एक साम्य, एक समानता नजर आती है। कौन सी समानता? तो है भाषा की समानता। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। कि जो जिस वेद की हम बात कर रहे हैं, अगर उसको पढ़ा जाए और अवेस्ता को पढ़ा जाए तो हम कुछ एक समानता पाते हैं उसमें, और वो समानता है भाषा की। तो हम जानते हैं कि भारत के जो अधिकतर महाकाव्य जो है, जो इपिक है, वो सभी संस्कृत में लिखी गए, सभी संस्कृत में लिखी गई है। लेकिन अगर हम वेद की बात करते हैं तो वेद किससे अधिक मिलता है? अवेस्ता की भाषा से। अवेस्ता में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा से कुछ मिलते हैं वेद। तो क्या ये एक समानता है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग अवेस्ता में किया गया है उसी तरह का भाषा का प्रयोग वेदों की रचना में भी किया गया है। तो एक समानता नजर आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब आर्य भारत में आए तो वो अपने साथ कुछ विचार भी लेकर आए और उन विचारों का पल्लवन, उन विचारों का प्रचार प्रसार भारत में ही किया। और वो जहाँ पे रहते थे, यानी कि ईरान में जो अवेस्ता की रचना हुई और भारत में जो वेदों की रचना हुई, इन दोनों में काफी समानता देखने को मिलती है। और वो किस रूप में है? वो है भाषा के रूप में। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अवेस्ता में किया गया है उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आता है वेद। तो अब वेद एक हमारा मेन टॉपिक है। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, बहुत से हिंदू क्या मानते हैं कि वेद क्या एक प्रकाशित धर्म ग्रंथ है, यानी कि ऐसा धर्म ग्रंथ जो कि पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, इसको प्रकाशित किया गया है। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। इसका असली महत्व, इसका क्या मतलब है? इसके यदि हम महत्व की बात करें कि ठीक है ये पहली प्रकाशित पुस्तक है, लेकिन इसका क्या महत्व है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रारंभिक मानव थे उन्होंने अपने विचारों को किस तरह से एक्सप्रेस किया, अपने अभिव्यक्ति को किस तरह से एक कलम से एक कॉपी पे लिखा, एक कागज पे उतारा। इससे हमें पता चलता है, इसीलिए इसकी विशेषता है। तो हर चीज की विशेषता के पीछे कारण होती है, और इसकी कारण क्या है कि इससे हमें पता चलता है कि आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने किस तरह से अपने आप को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क कितना अद्भुत था। वेदों की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। तो वेदों की शब्दों की उत्पत्ति होती है धातुओं से। ठीक है, तो वेद की उत्पत्ति होती है विद धातु से।
उसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। हम वेद के बारे में जान रहे हैं कि वेद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इसके शब्दों को पहले देखें तो बहुत से चीजों के बारे में हमें उनके शब्दों से ही पता चल जाता है। तो वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या जानना? तो वेद का सीधा साधा अर्थ है कि अपने समय का ज्ञान का संग्रह, कि उस समय क्या चल रहा था, हमारे सामाजिक गतिविधियां क्या थी, उस समय के बारे में जानना, यही ही वेद है। उसमें उनमें न तो मूर्ति पूजा है और न देव मंदिर, यानी कि उसमें सुपरस्टिशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कोई भी मूर्ति पूजा, देव देवात्मा, ये सब की चर्चा उसमें नहीं है। वैदिक युग के कार्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वैदिक युग के आर्यों के जीवन में आर्यों को जीवन के प्रति इतना लगाव था, वे जीवन बस जीना चाहते थे, इसलिए वो आत्मा के बारे में उतना ध्यान है कि आत्मा क्या है, यानी सुपरस्टिशन में वे अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते थे। वो बस जिंदगी जीना चाहते थे कि किस तरह से अच्छे तरीके से जिंदगी जिया जा सके। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे, यानी वे ये नहीं सोचते थे कि मृत्यु के बाद में क्या होगा। लोग क्या बोलते हैं कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, तो इस तरह की बातों में वे विश्वास नहीं करते थे। बहुत ही अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते हैं, अस्पष्ट ढंग से विश्वास रखते थे, ठीक है। यानी कि उसमें कोई के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते थे कि हाँ ये सब क्या है। वो बस अपने जीवन में मग्न रहते थे, जीवन के क्रियाकलापों में अपना व्यस्त रहते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। देखिए, इसमें भी पहला है शायद, यानी कि इसमें कोई भी बात उतनी है कि परफेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। कोई भी ऐसी कोई तथ्य भी है तो उसमें सभी विद्वानों का एक मत नहीं है। इसीलिए पहला वेद यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है, ठीक है। मानव जाति की पहली पुस्तक शायद ऋग्वेद है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है, ये सभी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप क्योंकि परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अलग अलग जगह पे लिख लीजिएगा, और मैं फ्लो चार्ट में बताऊंगा हम इसको आज ही। तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है? हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, ठीक है। मानव मन, लोग उस समय शुरुआती दिनों में जब लोगों का आरंभ हुआ था, उस समय मानव की क्या भावनाएं थी, क्या उद्गार थे। काव्य प्रवाह, उनकी रचना का प्रवाह किस तरह था, वो किस तरह से चीजों को लिखते थे, और काव्य किस तरह से प्रस्तुत करते थे। और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। और क्या मिलता है? प्रकृति के सौंदर्य की चर्चा और उसके रहस्य, ठीक है। आरंभिक युग से ही मानव क्या कर रहे हैं, प्रकृति के रहस्य को समझने की कोशिश करते थे। प्रकृति के सौंदर्य, उसके रहस्य के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। अभी हम जो चीजें पढ़ रहे थे वो चैप्टर 2 में, जब नेहरू जी के मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे थे, उस समय भी इसकी बात की थी कि वो खुद को किन चीजों का उत्तराधिकारी मानते हैं। तो उसका जवाब यही सब है। उसमें हमें किस चीज की चर्चा मिलती है? तो पहली बात आरंभिक मानव के उद्गार की, काव्य प्रवाह की, प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य की, और उन साहसिक कारनामों की
उन शासी कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो बहुत लंबे समय पहले किया गया था। और यहीं से भारत की एक तलाश शुरू होती है, एक ऐसी तलाश जिसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मैंने तलाश की आज और 2 साल 3 साल बाद में ये तलाश समाप्त हो जाएगी। ये तलाश कभी समाप्त नहीं होने वाली है। अर्थात हम जितना ही इसके अंदर जाएंगे उतना ही हमको और भी चीजें मिलती रहेंगी। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। सभ्यता के उषा काल में यानी कि जब सभ्यता अभी अभी हाल ही में विकसित हुई थी, उस समय प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छुपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। ठीक है, जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी उसकी, उसी समय लोगों की कल्पना, लोग इमेजिनरी थे, इमेजिनेटिव सोच थी उनकी, कल्पना बहुत ज्यादा करते थे। और कल्पना करने की चीज प्रकृति के अलावा और कहाँ देखी जा सकती है। तो इसलिए प्रकृति के अनंत रहस्यों को जानने के लिए वे सजग हुए कि कोई भी चीज किस तरह से होता है प्रकृति में। प्रकृति में ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज होती है जो वाकई बहुत ही रहस्यमयी लगती है, और उसे जानने की कोशिश करते थे आरंभिक मानव। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व में पाया कि हर तत्व में, प्रकृति में जो कुछ भी मौजूद है उसमें कहीं न कहीं शक्ति या देवत्व का आरोप है। यानी हर तरफ प्रकृति के हर एक चीज में एक शक्ति का वास है। पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। लेकिन वो कोई भी चीज करते थे तो ऐसा नहीं कि वो बहुत सहमे हुए थे। किसी प्रकृति की खोज में गए तो ऐसा नहीं कि ईश्वर गुस्सा हो जाएंगे और कुछ कर देंगे। तो इस सब में क्या था? साहस और आनंद का भाव था। ये सभी ऐसा तो कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे पर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने इन सभी चीजों की कल्पना की, उनकी तलाश शुरू की, उनके बारे में जानने की कोशिश शुरू की, तो उन्होंने पाया कि प्रकृति के हर चीज में एक शक्ति है, एक देवत्व का वास है। लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं कि अब उनके मन में डर था कि हाँ उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ गलत हो जाए। सभी में साहस और आनंद का भाव था। किसी भी काम को साहसपूर्ण करते थे, साहसपूर्वक तरीके से करते थे। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। यहाँ पे एक ये बात आती है कि जो पश्चिम के लेखक हैं वो क्या मानते हैं कि भारत के लोग क्या है? परलोक परायण है। यानी कि यहाँ के लोग बस वर्तमान जीवन को छोड़कर बाकी परलोक के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी के बारे में चिंतित रहते हैं कि आगे का जीवन किस तरह से होगा, मरने के बाद में जीवन कैसा होगा। तो इसी को बोलते हैं परलोक परायण। किंतु नेहरू जी यहाँ बताते हैं कि मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। कि नेहरू जी बोलते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग, जो गरीब है, जो काफी असफल रहे अपने जीवन में, वो एक तरह से परलोक में विश्वास करने लगते हैं। ये वर्तमान में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि कई बार जब असफल लोग हो जाते हैं तो हमेशा होते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं हो सकता है।
और ये विश्वास कब तक रहता है? जब तक वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। अगर कोई गरीब है, कोई अभागा है, वो कब तक ऐसा विश्वास रखते हैं? यानी थोड़ा बहुत उनमें विश्वास रहता है कि हाँ कुछ होता है, ईश्वर होता है, मेरा भाग मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस तरह की सोच आ जाते हैं लोगों के बीच जब वे अधिक बार असफल हो जाते हैं तब। लेकिन जब वे क्रांतिकारी हो जाते हैं, जब उनके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, जो कुछ भी है हमारे कर्मों के ऊपर ही आधारित है, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो जब इस तरह की जब भावना आ जाए तब लोग परलोक में विश्वास करना छोड़ देते हैं कि नहीं, जो कुछ है हम ही है, जो भी परिणाम आता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बात बताई जा रही है, नेहरू जी का यही समझना है। और यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं कि केवल एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, गुलाम देश के लोगों के ऊपर भी यही लागू होता है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम दूसरों के गुलाम हो गए। तो ये एक अलग भावना होगी। और दूसरी तरफ अगर उनके अंदर क्रांतिकारी की भावना आ जाए कि नहीं, गुलाम हो गए किसी कारण से, लेकिन अब हमें आजादी पाना है, तो उनके अंदर क्रांति आ गई, तब वे परलोक में इस तरह में विश्वास नहीं करेंगे, अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखेंगे। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। किसी भी देश में या किसी भी समाज में हमेशा दो समानांतर चीजें चलती है। इसका इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि अगर हम वर्तमान में स्थिति देखें तो कोई भी कहीं भी ऐसा देश नहीं कि सभी लोग साइंटिफिक दृष्टिकोण रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को सोचते हैं और कोई भी काम करते हैं। कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वासी टाइप के होते हैं, जो ईश्वर में, इस सभी चीजों में विश्वास रखते हैं और वे कर्मों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। बोले कि जो करना है वो भाग्य पे ही लिखा हुआ है, जो भाग्य ने लिख दिया वही है। तो इस तरह की चीजें चलती है। तो उसी तरह भारत में भी है, एक विचार और दूसरा है कर्म। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो विचारों पे ही चलने वाले हैं, जिस तरह के विचार उन्हें मिला है, उन्होंने देखा है अपने समाज में, एक उस विचार पे चलने वाले लोग हैं। दूसरा है कर्म के ऊपर, जो कर्म पे विश्वास रखते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, उसके परिणाम सकारात्मक होंगे। तो ये दो तरह की समानांतर धाराएं देखने को मिलती हैं भारत में। एक जो जिंदगी को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर आगे निकल जाना चाहती है। तो एक तरह के लोग वो हैं जो जिंदगी को स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से है वही जिंदगी है। जैसे अगर कोई गरीब किसान है, उसका बेटा भी किसान है, वो भी सोचा कि नहीं कि हमें किसानी ही करनी है। उन्होंने क्या किया, जीवन को स्वीकार किया। उन्हें ये नहीं सोचा कि हाँ अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर वो स्किल है, तो हम कुछ इससे भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गए कि वे जो जीवन को स्वीकार करते हैं, जिस तरह का जीवन है उसी तरह से। और कोई जीवन में एक बार असफल हो गया तो फिर दोबारा वो उठकर प्रयास नहीं करेंगे कि हाँ एक बार फिर से प्रयास करके देखते हैं, हो सकता है कि इस बार हो जाए। तो उस तरह के लोग वे होते हैं जो जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, जिस तरह है उसी तरह चलने देते हैं, बोलते हैं दूसरे में कोई मतलब नहीं है इससे। और दूसरे वे जो जिंदगी से बचकर आगे निकल जाना चाहते हैं, दूसरी चाहते हैं कि किस तरह हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारी उन्नति, हमारी प्रगति किस तरह से हो। तो ये दो तरह की धाराएं चलती है भारत में भी, और हर जगह चलती है उसी तरह से। परंतु अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरों पर। लेकिन अगर बात यहाँ पे बल लगने की हो कि किस बात पर बल दिया जाए, यानी कि ये बोल सकते कि मेजोरिटी की बात करते हैं, किस बात पर अधिक बल है। चूंकि यहाँ पे दो तरह की बात है कि विचारों पे या कर्म पे, तो ये युग के अनुसार होता है कि किसी युग में हो सकता है विचारों को अधिक
महत्व दिया जाता हो और दूसरे किसी में कर्मों को अधिक महत्व दिया जाता हो। तो ये युग के अनुसार ये बदलते रहते हैं। अगर सामान्य तौर पे बात करें तो हमेशा किसी एक पे ज्यादा बल होता है और दूसरे पे कम होता ही है। ये हर स्थिति में होता है। दोनों पे बराबर हो भी सकता है, नहीं होता है। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इससे विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। लेकिन इतना बात तो है कि जो कुछ भी अभी हमने बात किया वो उससे हटकर ये कंक्लूजिंग बात है, इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं कि इतना निश्चित है कि अगर वैदिक संस्कृति की हम बात करते हैं तो उस समय वहाँ की जो मूल पृष्ठभूमि है वो परलोकवादी नहीं है या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग ईश्वर में विश्वास करते थे, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि इसमें किसी भी मंदिर मस्जिद सब की चर्चा नहीं है। जब उस समय के ग्रंथ में भी चर्चा नहीं है तो लोग तो मानते ही नहीं होंगे। तो इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति में जो मूल पृष्ठभूमि है वो परलोकवादी नहीं है या फिर इस विश्व को निरर्थक मानने वाले नहीं है कि ये इस विश्व में कुछ नहीं हो रहा है, दुख ही दुख है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, जब भी कुछ ऐसे पल आए, ऐसे मौके आए जब लोगों के जीवन में उत्साह आया, उमंग आया, उनने जीवन प्रकृति में लोगों ने रस लिया, गहरा रस लिया। मतलब जीवन को एक आनंदित तरीके से जिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया कि हम जी रहे हैं तो अच्छे तरीके से क्यों न जिए। दुखी रहकर जीने से अच्छा है कि खुशी खुशी रहे, दूसरों में खुशी बांटे और खुद खुश रहे। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही नाचने गाने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। और ये सभी आज जो भी संगीत है, कला है, साहित्य है, नाच गान है, ये सब किस चीज का प्रतीक है? खुशी का। तो उन खुशियों को अभिव्यक्त करने के लिए इन सभी चीज का इस्तेमाल करते थे। इसमें क्या पता चला कि लोग काफी खुशहाल थे, अपने जीवन से काफी खुशहाली से जीवन जीते थे। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की व्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। अब यहाँ भी एक कंक्लूजन लाइन है कि इतना चीज हम देख रहे हैं कि लोग अंधविश्वासी नहीं है, लोग प्रकृति के साथ हर्षोल्लास से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अलग अलग कलाओं का विकास किया। तो वो लोग परलौकिकतावादी कैसे हो सकते हैं? वो लोग इस जीवन को, इस विश्व को निरर्थक कैसे मान सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर वो सभ्यता इतने सालों तक कैसे टिकी रह सकती है? तो ये कंक्लूजन पार्ट है इसका। और एक लास्ट है, कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी वो हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती है। और कोई परलौकिकतावादी है जो बस आगे के जीवन के बारे में सोचते हैं कि इस जीवन में कुछ नहीं है, ढोंग पाखंड सब कुछ। लोग यही विश्वास हमेशा कर रहे हैं कि अगर कुछ गलत किया तो नर्क में जगह मिलेगी, स्वर्ग नर्क, यही सभी बातें अगर होती रहे तो क्या वो सभ्यता इतने हजारों वर्षों तक चल सकती है? तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट किस तरह बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है।
और वो जान। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट किस तरह बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, और आप उसको ध्यान से 1-2 बार पढ़िएगा और उसके बाद में समझ आ जाएगा। तो पहला टॉपिक था प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और खुदाई। इसके पूर्व हमारे विचार क्या थे कि सबसे पुराना इतिहास क्या है? वेद है। क्या जिस तरह से लाइन दिया हुआ था उस तरह से ये पहला वाला बनाया गया। अब आते हैं वैदिक काल। तो जिस समय वेदों की रचना हुई उसे वैदिक काल कहा जाता है। समय निर्धारण में मतभेद है। क्या मतभेद है? तो यूरोपियन विद्वान मानते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बाद में लिखी गई थी, यानी कि वेदों की रचना सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बाद में लिखी गई। और भारतीय विद्वान मानते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत पहले लिखी गई थी। और ऋचाओं का समय कितना माना जाता है कि जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उसका समय 1500 ईसा पूर्व है, और इसमें बहुत सारे विद्वान सहमत है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के पश्चात हमारे विचार धर्म ग्रंथों का काल निर्धारित समय से भी पुराना। ठीक है, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि ये इससे भी पुराना हो सकता है। ठीक है, ये जो धर्म ग्रंथ है उसका जो हम निर्धारित समय बता रहे हैं ये उससे भी काफी पुराना हो सकती है। मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना। ठीक है, मनुष्य के दिमाग से जो भी मनुष्य ने पहली जब रचना की थी वो अब तक का प्राचीनतम है, और जो हमारे पास उपलब्ध है। हो सकता है कि और भी उपलब्ध हो लेकिन हमें पता ना हो। तो जो भी उपलब्ध है उसमें से ये प्राचीनतम रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। धर्म ग्रंथों में ईरान की भूमिका। ईरान जहां से संभवतः आर्यों का आगमन हुआ था, वहां से आर्य जब आए तो अपने साथ बहुत से विचारों को, तो ईरान के विचारों को साथ लिए हुए आर्य भारत में प्रवेश किए। और ईरान में अव्यवस्था की रचना। कौन से विचार? वही विचार जिससे कि ईरान में अव्यवस्था की रचना हुई थी। ठीक है, ये अव्यवस्था क्या है? तो जरथुस्त्र का धर्म ग्रंथ है। वेदों और अव्यवस्था की भाषा में साम्यता। वेदों और अव्यवस्था में क्या समानता है? तो भाषा में। इसका प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। आर्यों ने उन्हीं विचारों का पल्लवन भारत की धरती पर किया जो वो ईरान से लेकर आए थे। ठीक है, तो जो विचार उन्होंने ईरान से लेकर आया वहीं पे उन्हीं विचारों का भारत में विकास किया, उनका पल्लवन किया। वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अव्यवस्था के अधिक निकट है। ये वही बात है कि दोनों में भाषा की साम्यता है, और भारत में जो भी अधिकतर लिखे गए वो संस्कृत भाषा में थे। लेकिन अगर वेदों की बात करें तो वेदों की भाषा अधिकतर किससे मिलती है? उस भाषा से मिलती है जिसका इस्तेमाल अव्यवस्था में किया गया था। दूसरा टॉपिक था वेद। तो वेद क्या है? प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। पहली बार वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ कहा गया कि ये पहला प्रकाशित धर्म ग्रंथ है, और इसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या जानना? तो उस समय के जीवन के बारे में, उस समय के जीवन के ज्ञान का संग्रह। मूर्ति पूजा मंदिर का वर्णन नहीं मिलता है इसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि वहां पे कुछ मंदिर थे, मस्जिद से या फिर मूर्ति पूजा होती थी। इस सब की कोई चर्चा नहीं है। अपने समय के ज्ञान का संग्रह। तो जानने से क्या मतलब है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह है वेद। कुछ मुख्य बातें हैं। आर्यों में जीवन के प्रति उमंग थी, उन्होंने आत्मा पर कम ध्यान दिया। वह बस
अपने वर्तमान जीवन को अच्छे से जीने की कोशिश करते थे। वे भविष्य में या मरने के बाद के जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में सब में उतने नहीं सोचते थे। अपने जो भी जीवन है उसको सफल बनाने में, जीवन को अच्छे तरीके से जीने में लगाते थे। मृत्यु के बाद के जीवन पर अस्पष्ट विश्वास। मृत्यु के बाद में क्या जीवन होगा, जीवन किस तरह का होगा, उसके बारे में उतना विश्वास नहीं करते थे। ऋग्वेद तो मानव जाति की पहली पुस्तक, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसलिए मैं आपको केवल दिखा दे रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप अच्छे से देख पाए इसको। मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार, काव्य प्रवाह और प्रकृति के सौंदर्य व रहस्य, इसके बारे में ऋग्वेद में चर्चा मिलती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऋग्वेद से हमें पता चलता है। और ये सभी चीजों के बाद भारत की एक ऐसी तलाश शुरू हुई जिसका कोई अंत नहीं है। यानी हम जितना इसके अंदर जाएंगे उतना ही हमें और नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। इसका तलाश कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्रारंभिक लोगों की बात करते हैं तो प्रकृति के प्रति उनकी आस्था थी, किंतु साहस और आनंद का भाव था उसमें। ठीक है, प्रकृति के प्रति आस्था थी, मानते थे कि हाँ हर चीज में शक्ति या देवत्व का निवास है, लेकिन उनमें साहस और आनंद का भाव था। सहज कल्पना से संपन्न थे और जीवन के रहस्य जानने को इच्छुक थे कि जीवन में क्या क्या, जो भी प्रकृति में घटनाएं घटती है, जो भी प्रकृति में गतिविधियां होती है, उनके रहस्य जानने के इच्छुक थे वे। पश्चिमी लेखक भारतीयों को परलोक परायण समझते थे कि भारत के जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, परलोक में विश्वास करते हैं। अभी के वर्तमान जीवन को छोड़ के वो बाद के जीवन के बारे में, मरने के बाद जीवन किस तरह का होगा, उसमें विश्वास अधिक रखते हैं। ये किनका मानना? पश्चिमी लेखकों का मानना कि नेहरू जी का विचार है कि हर वो देश का नागरिक जो निर्धन हो, जो अभागा हो, उसमें कुछ हद तक ऐसी भावनाएं आ जाती है कि वे परलोक में विश्वास करने लगे, और जब उनके अंदर क्रांतिकारी की भावना आ जाती है तो वो सब छोड़ देते हैं। और यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी लागू होती है। गुलाम देश में भी इसी तरह की बात लागू होती है। दो धाराओं का समानांतर विकास, कौन कौन से? तो कर्मों की धारा, दूसरा विचारों की धारा। तो एक वे है जो जिंदगी से आगे निकलना चाहते हैं, दूसरा जीवन को स्वीकार करना चाहते हैं। जिस तरह का जीवन है वही जीवन है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। ये स्टार पॉइंट में लगा लीजिएगा कि वैदिक संस्कृति की अगर बात करें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो पश्चिमी लेखक ये सब अलग अलग जो भी बातें हैं। उस समय जो लोग थे, जो वैदिक संस्कृति में जो आर्य लोग थे, वो कभी भी परलोक ये सभी विश्वास नहीं करते थे। वो बस अपने वर्तमान जीवन को जीना चाहते थे, अच्छे से जीना चाहते थे। लोगों की अभिव्यक्ति, लोग अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते थे, वो बात है कि जीवन और प्रकृति में गहरा रस लेते थे। जब भी वे उनके अंदर जो भी हर्षोल्लास का समय आता था, वे प्रकृति में गहरा रस लेते थे, जीने की प्रक्रिया में आनंद लेते थे। हर्षोल्लास अभिव्यक्ति से कलाओं का विकास हुआ और यही तभी संगीत, साहित्य और नाचने सब की कला का विकास हुआ। तो इससे लास्ट निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वो हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। ये कंक्लूजिंग निष्कर्ष है यहाँ पे कि अगर इतने चीजों की हम बात कर रहे हैं कि लोग पारलौकिकतावादी में विश्वास करते थे या फिर लोग क्या क्या उनकी धारणाएं थी, तो अगर ऐसी धारणाएं थी कि लोग परलोक परायण में विश्वास रखते थे, तो अगर उस तरह की धारणाएं थी तो इतने सालों तक ये
टिकी नहीं रह सकती थी, जिसका अवशेष आज तक हमारे पास मौजूद हो। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।